PS2, PS3, PC और अब उसके बाद एनिमेशन। जी हाँ, यहाँ पे डेविल मे क्राई जो हम सब ने बचपन में खेला है, अब उसका खुद का एक एनीमे आ चुका है, वो भी एडेप्टेशन ऑफ नेटफ्लिक्स से। तो इसका एपिसोड 1 मैं आपको फटाफट से समझाता हूँ। शुरुआत में हमको यहाँ दिखता है कि एक मॉन्यूमेंट रहता है पूरा, वहाँ पे कुछ 4 चोर घुस जाते हैं और वो वहाँ पे जाके ज्वेलरीज की चोरी करने लगते हैं और उनके पीछे वहाँ पे सोल्जर्स आते हैं जो मॉन्यूमेंट को वहाँ पे बचा रहे रहते हैं। तभी वहाँ पे अचानक से जब वो सारी ज्वेलरी चोरी कर रहे रहते हैं, वहाँ पे एक आदमी आता है जो कि रैबिट फेस का रहता है। बेसिकली ये एक डीमन रहता है और ये उन लोगों से बोलता है कि तुम लोग ये क्या चोरी कर रहे हो, तुम्हें 2.5 बिलियन मिलेंगे, तुम ये सब क्या चोरी कर रहे हो, जबकि यहाँ पे इतनी कीमती चीज़ है। और वहाँ पे हम देखते हैं कि एक स्वॉर्ड रखी रहती है, बेसिकली वो एक डिमोनिक स्वॉर्ड रहती है। तो यहाँ पे सारे चोर पूछते हैं कि भाई तुमको कैसे पता हमको 2.5 बिलियन मिलेंगे। तो वो वहाँ पे रैबिट बोलता है कि मैंने ही तुम चारों को हायर करा था और मत टेंशन लो, तुमको इसका पैसा मिलेगा। और वो डीमन उस स्वॉर्ड के पास जाता है, वहाँ पे वो कांच फोड़ के स्वॉर्ड निकाल लेता है जो कि एक डिमोनिक स्वॉर्ड रहती है। और उसी के बाद वो यहाँ पे उन चारों सोल्जर्स को, जो सोल्जर्स नहीं, वहाँ चारों चोर रहते हैं, वो एक एक करके वहाँ पे उन सबको मार देता है। और तभी वहाँ पे उस मॉन्यूमेंट के सारे सोल्जर्स आ जाते हैं और वो घेरा बना के वहाँ पे इस डीमन को घेर लेते हैं। लेकिन तभी डीमन बोलता है कि ये अभी वर्ल्ड में हेल बहुत कुछ बाकी है, ये अभी पूरी दुनिया यहाँ पे ख़त्म हो जाएगी। और तभी वो अपने हाथ में से एक डेटोनेटर निकालता है और वहाँ उस डेटोनेटर की बटन दबा देता है और बटन दबाते ही वहाँ पे पूरे मॉन्यूमेंट में आग लग जाती है, वो फूटने लग जाता है। उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट सीन पे। तो इस सीन में हम देखते हैं कि यहाँ पे एक जगह रहती है, बहुत सारे लोग बाग रहते हैं, वो चल रहे रहते हैं। वहाँ पे एक माँ रहती है, वो उसके छोटे से बच्चे को लेके कहीं पे जा रही रहती है और तभी माँ का कुछ सामान गिर जाता है और हम देखते हैं वो बच्चा अचानक से गायब हो जाता है, उसमें डीमन समा जाता है। उसके बाद वो बच्चा वहाँ पे वापस आ जाता है, फिर उस माँ को नहीं पता रहता कि उसमें डीमन आ गया और वो उसको बैक स्ट्रीट से लेके जा रही रहती है। वो लेके जा रही रहती है, तभी वहाँ पे अचानक से 3 स्केलेटन आ जाते हैं जो कि उस मदर को वहाँ पे गला पकड़ के देख लेते हैं। वो मदर बोलती है कि नहीं, तुम मुझे मार दो, मेरे बच्चे को, मेरी डॉटर को छोड़ दो यहाँ पे। वो बोलते हैं कि कौन सी डॉटर। और तभी यहाँ पे हमारी हीरो की एंट्री होती है जो कि है हमारा डांटे। और डांटे यहाँ पे आता है और वो एक एक करके वहाँ पे जितने भी स्केलेटन है उनसे फाइट करता है, बिल्कुल अपने खतरनाक वाले अंदाज में। और उन सारे स्केलेटन को मार के यहाँ पे माँ और बच्ची दोनों को यहाँ पे बचा लेता है। फिर डांटे उसको बचाने के बाद यहाँ पे अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है उस लेडी से कि मैं ये हूँ, मेरा नाम डांटे है। और तभी वहाँ पे बच्चे में से हम देखते हैं कि कुछ पावर निकलती है और डांटे की तरफ हमला करती है। डांटे जैसे ही पीछे मुड़ता है, वो बच्चे का फेस यहाँ पे मुड़ जाता है, वो हमको वो अटैक नहीं होता है। तभी डांटे उस बच्चे के पास जाता है, कितना क्यूट बच्चा है यार ये तो। और तभी यहाँ पे जो डांट बच्चा रहता है, वो उसके अंदर की पावर आती है और वो डांटे का गला पकड़ लेती है और उसके हाथ पकड़ लेती है और उस पर अटैक कर देती है। तभी डांटे अपने आप को छुड़ा के यहाँ पे गन पॉइंट कर देता है उस बच्चे की तरफ। वो माँ आती है, ये मेरा बच्चा है, ये कोई डीमन वीमन नहीं है। और यहाँ पे वो डांटे को अपने पर से मार के भगा ले जाती है और डांटे उसके पीछे जाता है, लेकिन तब तक वो माँ और बच्चे दोनों वहाँ से जा चुके होते हैं और अब हमारा इंट्रो चालू हो जाता है। फिर यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पे न्यूज़ चैनल में वो जो डीमन रहता है उसके बारे में न्यूज़ आ जाती है कि ये कौन है, इसके पास स्वॉर्ड है, ऊपर से पंख भी है। कुछ लोग इसका मजाक उड़ा रहे रहते हैं हालांकि यहाँ पे कि ये कोई भी बच्चा है या कुछ भी ऐसा वैसा है। लेकिन कुछ लोग बोलते हैं भाई ये डीमन है या इसका रैबिट फेस है या ऐसा है। फिर वहाँ पे हम देखते हैं कि कुछ लोगों की एक बैठे हुए रहते हैं, वहाँ पे मीटिंग चल रही रहती है जहाँ पे पुलिस ऑफिसर और सब लोग बड़े लोग रहते हैं। वहाँ पे एक बंदा यहाँ पे सब कुछ समझा रहा रहता है कि मेरी रिसर्च के हिसाब से ये एक डीमन है जो कि हेल से आया है और इनका एक टेलीपोर्ट रहता है, एक वे पॉइंट रहता है जो इस वक्त यहाँ पे खुला नहीं है, इसलिए यहाँ पे बड़े बड़े नहीं आए हैं। और इनके डीएनए टेस्ट के हिसाब से हम लोगों ने करके देखे हैं, तो हमको ये पता चला है कि ये सब कुछ एक डीमन है। वहाँ पे वो दूसरे लोग पूछते हैं कि भाई तुमको इतना सब कैसे पता है, कि तुम ये लोग कौन हो। तो वहाँ पे वो बोलता है कि हम लोग हैं डार्क कॉम, हम लोग एक प्राइवेट कंपनी है जो कि इन सब चीज़ों पे रिसर्च करती है। तभी वहाँ पे एक दूसरा पुलिस ऑफिसर लड़ने लगता है कि नहीं, मुझे तो ये लगता है कि मजाक है। लेकिन यहाँ पे जो उसके सपोर्ट में रहता है वो बोलता है ये मजाक नहीं है, ये सच बोल रहा है और हम इसके पीछे का सब कुछ जान के रहेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है, ये टेलीपोर्ट और ये सब कुछ के पीछे क्या लफड़ा है। तभी उस मीटिंग हॉल में वहाँ पे एक स्टाफ मेंबर आता है, वो एक सीडी लेके कि ये सर आपको देखना चाहिए। और वो सीडी में हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे जो इतने भी चोर लोग गए थे उनमें कैमरा फिट था और जो कि सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा था। उसमें यहाँ पे जो हमारा रैबिट फेस वाला जो डीमन रहता है वो सबको कैसे मार रहा था, सब कुछ दिख रहा था। ये देख के सब लोग हैरान हो गए। और उसने ये भी बोला कि अगर मुझे उस रैबिट को ढूंढना है तो तुमको हंटर्स ढूंढने पड़ेंगे। और उसके बाद उस शहर में जितने भी डेविल हंटर्स रहते हैं सबको यहाँ पे जो वो पुलिस वाले रहते हैं वो सबको पकड़ पकड़ के कस्टडी में लाते हैं। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और इस सीन में हम देखते हैं यहाँ पे डांटे एक बार में जाता है और वहाँ अपनी आइसक्रीम खा रहा रहता है। तभी अचानक से वहाँ पे एक पीछे जो ट्रक रहता है वो पलट जाता है और वो सीधे बार में आता है।
घुसने के लिए। तभी वहाँ पे डांटे वहाँ पे जितने भी सारे लोग रहते हैं सबको बचा लेता है और खड़े हो जाता है एक तरफ। तभी वहाँ पे हम देखते हैं कि डांटे का एक्चुअली में एक शेप शिफ्टर रहता है जो उसके भाई का फेस ले लेता है, और डांटे उसको देख के शॉक होता है कि तुम तो मर गए थे, फिर तुम कैसे जिंदा हो। और यहाँ पे उन दोनों की फाइट चालू हो जाती है, और उसके बाद यहाँ पे हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है। और इस सीन में हम यहाँ पे देखते हैं कि जितने भी डेविल हंटर रहते हैं उन सबसे पूछताछ चल रही रहती है। सब लगभग बोलते हैं कि हमें इसके बारे में नहीं पता है, लेकिन एक बोलता है कि अच्छा तुम उस रैबिट के बारे में बात कर रहे हो, मेरे को शायद तक पता है। फिर वो बोलता है कि एक ऐसा बंदा है, एक ब्रोकर है जो डेविल हंटर्स को यहाँ पे लेता है और उनको काम पे भेजता है। उसने मुझे भी बोला था लेकिन मैंने उसकी बातों पे ध्यान नहीं दिया, लेकिन अब मुझे लगता है कि वो शायद जो बात करने वाला बनी है उसके बारे में सही रहता। फिर वहाँ पे वो लोग पूछते हैं अच्छा उसका नाम बताओ जो ये सबको हायर करता है। फिर वो उसका नाम बताता है, और तभी उसके बाद वहाँ पे उनके जितने भी सोल्जर्स रहते हैं वो सब वहाँ पे जाते हैं एक बार में जहाँ पे वो मोटू बैठा हुआ रहता है, और उसके बाद वो उसको पकड़ने के लिए जाते हैं और वहाँ पे उसको पकड़ के उसको भी कस्टडी में ले आते हैं। फिर वो लोग वहाँ पे उससे पूछताछ करते हैं कि एक वाइट रैबिट के बारे में तुमको पता है, तुम्हारे पास आया था? तो बोलता हाँ वो मेरे पास कल ही ऑफिस में आया था एक जॉब को लेके जब में एक्सपीडिशन चाहिए। तो बोलते कि तुमको कुछ स्ट्रेंज नहीं लगा एक 6 फुट का ऐसा रैबिट बोलने वाला? बोलता है कि मुझे इतना कुछ मैंने ध्यान नहीं दिया क्योंकि उसने मुझे इतना सारा पैसा ऑफर किया था, और वैसे भी इस लाइन ऑफ वर्क में यहाँ पे ऐसा कुछ ना कुछ होता ही रहता है, इस वजह से मैंने इतना कुछ ध्यान नहीं दिया। और हालांकि उसने मेरे को ये भी बोला था कि उसको किसी एक स्पेशल उसने नाम लिया था जिसको उसको हायर करना था उस हंटर को, और उस बच्चे का नाम वो लोग पूछते हैं कि उसका नाम क्या था बताओ, तो वो बोलता है उसका नाम था डांटे। तब ये लोग अपने डाटाबेस में यहाँ पे सर्च करते हैं कि कौन है, तभी यहाँ पे हमको दिखता है कि डांटे जिसका ब्लैक नेम कुछ भी नहीं रहता, और वहाँ पे उसकी हमको बताते हैं उसकी मदर और उसके भाई की यहाँ पे डेथ हो चुकी रहती है जिसकी डीमंस ने डेथ करी थी। और इसके बाद यहाँ पे हम नेक्स्ट सीन में शिफ्ट करते हैं, और इस सीन में हम देख रहे रहते हैं कि यहाँ पे डांटे और वो जो शेप शिफ्टर रहता है यहाँ पे अभी भी फाइट कर रहे रहते हैं, और बोलते हैं कि मेरे भाई का तुमने ऐसा फेस लिया है, कुछ अच्छी बात नहीं है ये। और यहाँ पे वो दोनों फाइट कर रहे रहते हो, तभी वो डांटे का जो नेकलेस रहता है वो छीनने की कोशिश करता है, लगभग हाथ में ले ही लेता है, लेकिन डांटे फिर भी इतना पावरफुल रहता है कि वो उसको वहाँ पे मार के उसको दूर हटा के अपना नेकलेस वापस ले लेता है। और वो जो शेप शिफ्टर रहता है वो बोलता है मैं एक शेप शिफ्टर हूँ, और अपना शेप शिफ्ट करके एक पंछी में बन के वहाँ से उड़ के चला जाता है, और फिर से हमारा सीन शिफ्ट होता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम यहाँ देखते हैं कि वापस से उससे पूछताछ हो रही रहती है, और वो बोलता है कि देखो अगर तुम लोग को जानना है कि उसकी प्लेस कहाँ पे है तो मुझे उसकी लोकेशन नहीं पता है। तो ये लोग बोलते हैं ऑफिसर्स कि हमको पता उसकी लोकेशन कहाँ है, हमने हमारे लोग भी भेज दिए। तो वो बोलता है कि अच्छा तुमने अगर लोग भेज दिए तो मुझे तो ऐसा लगता है कि अभी तक वहाँ पे सब कुछ मर गए होंगे, एक भी ज़िंदा नहीं बचा हुआ। तो ये लोग बोलते हैं वहाँ पे एक बंदा अभी भी ज़िंदा है, और हम देखते हैं एक बंदा रहता है जो वहाँ जाया रहता है, वो हॉस्पिटल में वो होश में आ जाता है। फिर ये लोग उससे वापस पूछते हैं कि तुम्हें स्वॉर्ड ऑफ स्पार्टा का कुछ पता है? तो ये बोलता है अच्छा स्वॉर्ड ऑफ स्पार्टा, जहाँ तक मैंने सुना है कि वो एक बहुत ही पावरफुल डीमन रहता है स्पार्टा, जिसकी एक स्वॉर्ड रहती है, उसका बेसिकली नाम स्पार्टा रहता है, जिसकी खुद की एक स्वॉर्ड रहती है, और वो एक बहुत ही डीमोनिक पावर रहती है, जिसके पास उसकी उस स्वॉर्ड में 2 पेंडेंट रहते हैं। एक पेंडेंट रहता है जिसको उसने तोड़ के 2 अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर दिया, जिसको ढूंढना मुश्किल हो जाए। और अगर वो दोनों वापस से अगर पेंडेंट यहाँ पे जोड़ दिए और उस स्पार्टा, तो यहाँ पे जो बेसिकली वो रहता है, यहाँ पे आने जाने का जो डायमेंशन रहता है वो उसका होल बड़ा हो जाएगा। यहाँ पे सारी डीमोनिक पावर जो है वो यहाँ पे इस वर्ल्ड में आ जाएगी, और वो सारी हमारे इस वर्ल्ड को तहस नहस कर देगी। जो सोल्जर यहाँ पे हॉस्पिटल में रहता है वो यहाँ पे आ जाता है और बोलता है सर मेरे को आपको बहुत ही इन्फॉर्मेशन देनी है, बहुत ही सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन। तो ये लोग बोलते हैं अच्छा बताओ क्या इन्फॉर्मेशन। तो बोलता है कि मैंने डीमन के से सुना था कि वो कुछ चीज़ प्लान के बारे में बात कर रहा था। वो बोल रहा था कि मैं हायर करने में इस बार नाकाम हो चुका हूँ, लेकिन मैं वापस से उसको हायर करूँगा जिसके पास वो पेंडेंट है, मतलब कि यहाँ पे डांटे। तो ये लोग है ना उसके पास देखते हैं जिसके पास सब लोग हायर करने के लिए आते हैं, जिसके पास वो वाइट रैबिट आया था, और उसके बाद वो बोलता है इसका मतलब कि वो डांटे को हायर करेगा, और यहाँ पे ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। तो गाइस मुझे तो ये वाला एपिसोड बहुत ही मस्त लगा था। आप लोग बताओ आप लोग को कैसा लगा ये वाला एपिसोड। और ये वाला भाई एनीमे बहुत ही तोड़ फोड़ होने वाला है, क्योंकि हम लोगों ने इसका गेम भी खेला है और अभी एनिमेशन भी आ रहा है, और नेटफ्लिक्स का एनिमेशन है इसके साथ। तो आप सोच लो भाई कितना नेक्स्ट लेवल होने वाला है। और आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो आप मेरा चैनल चेकआउट कर सकते हो। आपको जो कुछ भी अच्छा लग रहा है तो आप बिल्कुल यार सब्सक्राइब बटन दबाओ, लाइक भी करो, चैनल को शेयर करो, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो, और सबको बोलो यार देखो अपना कंटेंट। और तब तक के लिए आप लोग ध्यान रखो। बाय बाय, लव यू ऑल।